हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं फ्यूचर टेंस के बारे में। और आज के इस वीडियो में फ्यूचर टेंस के रिलेटेड कौन कौन सी बातों पे हम एक नज़र दौड़ाएंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे फ्यूचर टेंस कैसे, क्यों और कहाँ पे यूज़ होगा, हाउ, वाई एंड वेयर। फिर हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहेगा फ्यूचर टेंस जो है वो प्रेजेंट और पास्ट टेंस से अलग कैसे है, हाउ फ्यूचर टेंस इज डिफरेंट फ्रॉम प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस। और फिर विल और शैल पे एक छोटा सा सेक्शन हमारा रहेगा। साथ हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स इन द फ्यूचर टेंस। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द फ्यूचर टेंस। फ्रेंड्स, फ्यूचर टेंस हम यूज़ करते हैं जब भी हम बात करते हैं फ्यूचर के बारे में। जब हम बात कर रहे हैं फ्यूचर की और लैंग्वेज होगी इंग्लिश, तो टेंस जो यूज़ होगा वो होगा फ्यूचर टेंस। और जब भी हम बात करते हैं अपने फ्यूचर के प्लान्स के बारे में, प्रेडिक्शंस के बारे में, वेदर फोरकास्ट हो गया और कोई भी ऐसी चीज़ जो अभी हुई नहीं है लेकिन होने की संभावना है, तो ऐसी चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट रहती है हमेशा फ्यूचर टेंस की। ये आप ये देख सकते हैं आप, एनीथिंग दैट हैजंट हैपेंड एंड इज सपोज टू हैपन इन्वॉल्व्स यूज़ ऑफ फ्यूचर टेंस। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जैसे कि आप जानते हैं कि किसी प्रकार का कोई भी टेंस है, तीनों टेंस में कोई भी, उसके आगे 4 पार्ट्स होते हैं। इसका हम पहला पार्ट जो है, जो इसकी पहली टाइप है, पहला प्रकार है, उसको हम पहले शुरू करते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस से। फ्यूचर सिंपल टेंस कुछ ऐसी बात के बारे में बात करेगा, एक ऐसी घटना की बात करने जा रहा है, एक ऐसे समय की बात करने जा रहा है जो अभी आया नहीं है। तो सबसे पहला फीचर इसका ही रहेगा। फिर ये एक ऐसी बात हो सकती है जो हो सकता है कल हो, जो हो सकता है अगले हफ्ते हो, या ऐसा भी हो सकता है अगले महीने हो या अगले साल हो। कुछ ऐसी बात जिसके बारे में पता नहीं है, जो फ्यूचर में अभी होनी है। और ये एक ऐसे एक्शन की, एक ऐसी कंडीशन की बात करेगा जो फ्यूचर में ही शुरू होगी और फ्यूचर में ही ख़त्म होगी। अ कंडीशन दैट विल बिगिन एंड एंड इन द फ्यूचर। तो फ्रेंड्स, फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट को आइए डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एक सेंटेंस लेते हैं और इसकी डिस्कशन हम शुरू करते हैं। एक सेंटेंस है, आई शैल गो टू द पार्क। आई शैल गो टू पार्क फॉर अ वॉक। एक वॉक के लिए मैं पार्क जाऊंगा। तो ये बात फ्यूचर की है। इसके बारे में अभी मुझे एक अंदाज़ा ही लगाया है, संभावना है कि मैं जाऊंगा। तो ये फ्यूचर इनडेफिनेट में ये बात आ गई। और इसमें क्या मेन रूल है, फंडामेंटल रूल क्या है, वो आप ये देख सकते हैं। ये रहा हमारा सब्जेक्ट और इसमें एडिशन होगा विल और शैल का। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने वाला। विल और शैल यहाँ पे यूज़ होंगे और साथ में यूज़ होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ये रहा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आई शैल गो टू पार्क फॉर अ वॉक। ये आई है यहाँ पे, ये सब्जेक्ट है। शैल और विल की हम बात कर सकें, ये हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स, इनको हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं। गो जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, रेस्ट इज़ सब्जेक्ट। तो आई शैल गो भी एक सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है, लेकिन टू द पार्क, जो पार्क में जाऊँगा, वॉक के लिए जाऊँगा, तो वही सब्जेक्ट में आ जाएगा। तो हमने ये नोटिस कर ली यहाँ पे कि सब्जेक्ट प्लस विल प्लस शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब विल और शैल जो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, मॉडल वर्ब्स भी कहते हैं इनको, और हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं। तीनों चीज़ें जो हैं ये इसी का नाम है। और शैल इज़ मोस्टली यूज फॉर फर्स्ट पर्सन। ये ध्यान से सुनना है, आई और वी के साथ शैल यूज़ होता है। लेकिन जो आज कल की हम स्पोकन लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, जो अमेरिकन इंग्लिश है, उसमें शैल जो है वो ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। विल तो हर जगह यूज़ हो जाता है और आजकल कॉमनली विल ही यूज़ किया जा रहा है। शैल की बात करते हैं, जैसे हमने शुरू में बात की थी, हम शैल और
विल का डिफरेंस जो है वो इसमें डिस्कस ज़रूर करेंगे। तो शैल एक मॉडल वर्ब है, एक हेल्पिंग वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब आप कह सकते हैं। ये आजकल ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे बट दिया हुआ है, इट्स अ पार्ट ऑफ फॉर्मल स्पीच एंड सम लीगल डॉक्यूमेंट्स। अब ये फॉर्मल स्पीच का हिस्सा रह गई है और लीगल डॉक्यूमेंट्स में ये शैल जो है वो यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल फॉर्मल लेटर्स में, फॉर्मल जो लेटर्स होते हैं एप्लीकेशंस वगैरह में, कोर्ट की लैंग्वेज में, और जहाँ भी मतलब लीगल लैंग्वेज यूज़ हो रही है जो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज है जिसे हम, जो हमारी बोलने वाली लैंग्वेज से कैजुअल से अलग होती है, वहाँ पे ये जो है शैल का यूज़ रह गया। अदरवाइज़ जब भी हम बात कर रहे हैं आई विल गो कॉमन है तो विल ही यूज़ किया जा रहा है, लेकिन शैल जो है जैसे हमने बात कर चुके हैं फॉर्मल स्पीच का हिस्सा है। तो कॉमन यूज़ ऑफ शैल इज़ टू आस्क क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछने के लिए भी किया जाता है, इसका कॉमन यूज़ ज़्यादा रहा है। आजकल जो कॉमन यूज़ रह गया जैसे शैल आई, आप ये देख सकते हैं मैं क्वेश्चन, क्या मैं, ये फ्रेज़ होगी अभी कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, तो शैल आई, शैल वी, तो शैल का यूज़ यहाँ तक सीमित रह गया है क्वेश्चन पूछने में, और शैल जो है वो जो है फॉर्मल स्पीच का हिस्सा है। और अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस जो बनाएंगे हम इंडेफिनेट, जो फ्यूचर इंडेफिनेट, तो उसमें क्या प्रावधान रहेगा, क्या चेंजेस रहेंगे, किस तरह के हमने जो हैं रूल्स जो हैं वो यूज़ करने हैं। वो हैं आई शैल प्ले हो गया हमारे पास ये अफर्मेटिव, और इसमें आपने देखा होगा सब्जेक्ट ही शी इट यू यूज़ हो रहा है, और विल और शैल ओब्लिक शैल और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आपने देखा आपने। और जब नेगेटिव बनाएंगे तो ये नोटिस करना है कि आई शैल नॉट प्ले, तो जो है शैल के बाद नॉट यूज़ होता है। देखिए ऑक्सिलरी वर्ब इज़ फॉलोड बाय नॉट, तो आई शैल नॉट प्ले हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पे। देन ही विल नॉट प्ले, विल के बाद फिर से नॉट आ जाता है, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद फिर से नॉट आ जाता है, तो ही विल नॉट प्ले। देन वी हैव, इसमें जब हम बात करेंगे सब्जेक्ट शैल विल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये इसका जो है बेसिक फार्मूला रहेगा, इसको ग्रामर स्ट्रक्चर भी कहते हैं, ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर रहेगा। तो शैल आई प्ले जब बात आई, नेगेटिव इंटेरोगेटिव की जब बात आ रही है तो तब हम बात करेंगे शैल आई प्ले। तो आपने देखा इसमें चेंजेस क्या हैं, चेंजेस इसमें हैं जो सब्जेक्ट है वो शैल और विल के बाद आता है। जैसे हमने पहले बोला शैल और विल, जैसे शैल की बात की थी, ये मोस्टली क्वेश्चन पूछने में ये काम करता है, तो शैल भी करता है विल भी करता है। तो शैल और विल जो है हम पहले ले आएंगे, और उसके बाद हम लेंगे सब्जेक्ट और देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली साइन ऑफ इंटरोगेशन जो है वो इसको फॉलो करेगा। देन फ्रेंड्स विल ही प्ले, जैसे शैल आई प्ले है, विल ही प्ले, ये भी एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इसमें आप देख सकते हैं विल है, देन हमारे पास ये सब्जेक्ट है ही, और ये है प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव की बात आ गई है। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में क्या करेंगे हम, विल ही नॉट प्ले, तो देखिए शैल आई नॉट प्ले, ये नेगेटिव भी हैं और इंटेरोगेटिव भी हैं। दीज आर नॉट का यूज़ भी है और विल जो पहले भी यूज़ हो रहा है, तो सीधा सा ग्रामर स्ट्रक्चर है शैल ओब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो ये रहेगा नेगेटिव इंटेरोगेटिव का ग्रामरियन स्ट्रक्चर, जो है ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर वो ये रहेगा। तो काफ़ी आसान भी माना जाता है जो हमारा फ्यूचर टेंस है, क्योंकि इसमें जो वर्ब जो हैं उनकी डिफरेंट एंडिंग्स नहीं हैं। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की बात करेंगे हम। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस किस बात को लेकर डिस्कस करेगा, इस पे हम थोड़ा सा जोर देंगे। सबसे पहले बात मैं आपको बता दूं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस को फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है, और ये तो इसके अलावा जो पास्ट कॉन्टिन्यूस होते हैं उनको भी पास्ट प्रोग्रेसिव भी कहा जाता है, और इवन के जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है उसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव ये शब्द जो है साथ में यूज़ किया जाता है। तो जो चीज़ समथिंग विल ऑकर इन फ्यूचर,
कुछ ऐसी चीज़ जो फ्यूचर में होगी। अब फ्यूचर टेंस है तो उसमें फ्यूचर में होने वाली बात को ही डिस्कस करेंगे। एंड इज़, वो फ्यूचर में होगी ज़रूर, और एक और संभावना रहती है एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू फॉर सर्टेन टाइम, कुछ समय के लिए या कुछ खास वक्त के लिए उसका कंटिन्यू रहना जो है संभावित रहता है। तो इसमें इस बात को हम डिस्कस करेंगे कि कोई ऐसी चीज़ जो फ्यूचर में होगी और फ्यूचर में कुछ समय के लिए वो चलती रहेगी, जारी रहेगी, उसको हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास आता है ही विल बी गोइंग। ये आपको ये एग्जांपल दिया गया है, ये सैंपल है जो ये हमारे सामने जो दिया गया है एक सेंटेंस, ही विल बी गोइंग। आप यहीं पे नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पे ही के साथ विल है और बी और गोइंग। आप गोइंग समझ सकते हो, गो प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सब्जेक्ट होगा हमारे पास, सब्जेक्ट जैसे आपने देख लिया यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, फिर हमारे पास विल ओब्लिक शैल, विल या शैल कोई भी जहाँ पे जैसे भी उसके रिक्वायरमेंट है वैसे यूज़ होगा, और जो एक इंट्रोडक्शन रहेगा बी का, बी यहाँ पे रहेगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये आप देख सकते हैं गो प्लस आईएनजी। तो आई शैल बी गोइंग ये भी एक रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने आई शैल बी ये सेंटेंस इसलिए यूज़ किया कि अगर हम फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं तो शैल का यूज़ करेंगे। तो वी शैल बी प्लेइंग, हम खेल रहे होंगे। तो ये इस तरह की बात जो फ्यूचर में डिस्कस की। अब बी की बात करें, बी इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन दिस टेंस। अब इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो बी रहा, क्योंकि आई विल बी गोइंग, आई विल गोइंग नहीं हो सकता कि बी आएगा वहाँ पे, और ये भी एक मॉडल वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है। जैसे हम आपको पहले बता चुके हैं, इसमें इंपॉर्टेंस रहेगी किसकी? मॉडल और ऑक्सिलरी वर्ब्स की इम्पॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि हम विल की बात कर चुके हैं, शैल की बात कर चुके हैं, और अब ये तीसरा बी जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो चुका है। तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस सिर्फ यूज़ होता है कहाँ पे? एक्शन वर्ब्स के लिए। अब एक्शन वर्ब्स आप समझते हैं जिसमें कुछ घटना हो रही होती है, कोई फिनोमेना जो है वो कैरी ऑन हो रही है। जैसे रनिंग, रनिंग क्या है? दौड़ रहा है, रनिंग है, थिंकिंग है, सीइंग है। एक कुछ ऐसी फिनोमेनन्स हैं, कुछ ऐसी प्रोसेस हैं जो जिनको हम एक्शन वर्ब्स के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। तो ये जो ऐसे वर्ब हैं जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वाले होते हैं, मोस्टली इनको एक्शन वर्ब्स कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, लेट्स डिस्कस नो फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में बात करेंगे। ये किसकी बात करने जा रहा है? अब परफेक्ट, अब फ्यूचर प्लस परफेक्ट, और यहाँ पे आपने ऊपर ही जो है हेडलाइन में बता दिया, यहाँ पे विल ओब्लिक शैल तो हो गया ही, साथ में ये इंट्रोडक्शन है हैव का। यहाँ पे मैं हैव की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे हैव इम्पॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे प्ले करेगा। तो किसकी बात करने जा रहा है? एक कंप्लीटेड एक्शन की। कौन सा कंप्लीटेड एक्शन? जो फ्यूचर में होगा लेकिन वो कंप्लीट हो चुका होगा। ये बात नोटिस करने वाली, क्योंकि टेंस का नाम ही फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो सो इट एक्सप्रेसेस एक्शंस दैट लुक श्योर टू बी कंप्लीटेड। ऐसे एक्शंस की बात है जिनकी हमें गारंटी रहती है, श्योरिटी होती है कि ये कंप्लीट हो चुके होंगे, और कब हो चुके हैं? बाय अ सर्टेन टाइम इन फ्यूचर, एक ख़ास समय पे फ्यूचर में ये कंप्लीट हो चुके होंगे। तो इनकी बात हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के थ्रू करते हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पे। एग्जांपल रहेगी ही विल हैव वॉन द मैच, वो मैच जीत चुका होगा। जिस टाइम की हम बात कर चुके हैं, एक ऐसी सेगमेंट ऑफ टाइम की बात करें जहाँ पे वो मैच जीत चुका होगा। वी शैल हैव कंप्लीटेड आवर टास्क, और हम अपना काम उस टाइम पे ख़त्म कर चुके होंगे। तो ही विल हैव वॉन द मैच, ही शैल हैव कंप्लीटेड, वी शैल हैव कंप्लीटेड आवर टास्क। तो फ्रेंड्स, थोड़े से नज़र दौड़ाते हैं हम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे लेंगे ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा हमारे पास, विल रहेगा, ओब्लिक शैल रहेगा, प्लस हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म V3 लिखा हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो नोटिस करनी है यहाँ पे वो है हैव है और वर्ब की
थर्ड फॉर्म है, ये इंपॉर्टेंट है। अब एक और बात है, यहाँ पे हैव की रिप्लेसमेंट कहीं पे भी नहीं रहेगा। रिमेंबर, ये हम लिखा हुआ है, हमने यहाँ मेंशन किया है, ये पॉइंट नंबर 2 आप नोट देख सकते हैं। रिमेंबर, हैज़ इज़ नॉट यूज्ड एनीवेयर इंस्टेड ऑफ हैव। ये एक बहुत ही ख़ास बात जो है नोटिस करने वाली यहाँ पे कि हम जब भी हैव की बात करते हैं तो हैज़ की बात साथ में ज़रूर होती है, सिंगुलर और प्लूरल के साथ कंपेयर करके हम चलते हैं। बट इन दिस केस जब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं, वहाँ पे हैव जो है उसकी रिप्लेसमेंट हैज़ कहीं पे भी किसी कंडीशन में भी नहीं रहेगी। और ये हैज़ जो है ये कहीं पे नहीं आएगा और हैव हमेशा वहाँ पे रहेगा। तो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में यहाँ पे हमने ओब्लिक हैज़ इसलिए नहीं लिखा। नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे, ही विल नॉट हैव वन द मैच। अब हमने सेम सेंटेंस को रिपीट किया और उसी में हमको पता जब भी नॉट यूज़ करना है ये हमने ऑक्सिलरी वर्ब में को फॉलो करेगा, उसके बाद आएगा। तो ऑक्सिलरी वर्ब हम यहाँ पे विल है प्लस नॉट और हैव वॉन द मैच। तो इसमें कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी वाली बात नहीं है, सिंपल रूल फॉलो करना है कि ऑक्सिलरी वर्ब विल बी फॉलोड बाय नॉट। तो इसमें आप देख सकते हैं ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट है हमारे पास, विल है प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल भी कह सकते हैं। तो नॉट इज़ प्लेस्ड बिटवीन विल एंड हैव। विल और हैव के बीच में जगह बनाई किसने, नॉट ने। यहाँ पे ध्यान दें तो दो चीज़ें यहाँ पे मेंशन जो है वर्थ मेंशनिंग है। एक हैज़ जो है ये कभी भी रिप्लेस नहीं करता है हैव को, यहाँ पे सिर्फ हैव ही रहता है, विल हैव ही रहेगा। तो दूसरी बात जो जब नॉट यूज़ करना है नेगेटिव में यूज़ करना है, विल के बाद नॉट लगा के हैव लगाएंगे और मतलब इसकी प्लेसमेंट जो है वो बिटवीन विल एंड हैव रहेगी। और इसमें जो तीसरी चीज़ नोटिस करने वाली चीज़ है वो है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है इसमें यूज़ की जाएगी कहाँ पे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में फ्रेंड्स यहाँ पे सिंपल सी हम क्या करेंगे, विल ही हैव वॉन द मैच। तो हमने विल को पहले ले आए हैं, ही हैव वॉन द मैच। शैल वी हैव ईटन द फूड। रिमेंबर यहाँ पे याद रखने वाली बात क्या है, हैव इज़ नेवर यूज टू इंटेरोगेटिव इन दिस केस। तो यहाँ पे जो हैव है इंटेरोगेटिव नहीं यूज़ हो रहा है, अदरवाइज़ हम क्या करते हैं हैव को ले आते हैं सामने जो, लेकिन यहाँ पे विल ही यूज़ हो रहा है, शैल ही यूज़ हो रहा है। विल ओब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये रहेगा ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर किसका, इंटेरोगेटिव में। तो यहाँ पे भी जो एक याद रखने वाली बात है वो यही है कि हैव को हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए उठा के सब्जेक्ट से पहले नहीं लाते हैं। इसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर वेरी क्लियर, विल और शैल ही रहेंगे, बाकी सेंटेंस जो है ऑलमोस्ट सेम रहेगा। तो और एक और बात है, हैव की जो प्लेसमेंट है वो सब्जेक्ट के बाद ही रहेगी, कोई ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। तो ये रहा इसका जो है ख़ास जो है हम कह सकते हैं याद रखने वाला जो एक हिस्सा है वो यही रहेगा। तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे नेगेटिव इंटेरोगेटिव की, मतलब जो इंटेरोगेटिव भी है और उसमें नेगेटिव भी है, तो वो उसमें हमने क्या ध्यान देना है, सेम रहेगा। विल ही हैव वॉन द मैच ये था अगर नेगेटिव, तो इसमें हमने क्या करना है, विल ही नॉट हैव वॉन द मैच। और ये नॉट की जो प्लेसमेंट है यही इम्पोर्टेंट रहता है हमारे जब टेंस नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, वहाँ नॉट की प्लेसमेंट वेरी इंपॉर्टेंट रहती है। तो शैल वी नॉट हैव ईटन द फूड। तो आइए बात करते हैं, ये दो एग्जांपल्स तो आपने देख ली, बात करते हैं हम अब इसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर क्या रहेगा। विल ओब्लिक शैल, या विल यूज़ होगा या शैल यूज़ होगा, कहाँ पे कैसे यूज़ होगा इसके बारे में पहले बता चुके हैं। और फिर आपके पास आ जाएगा सब्जेक्ट, देन वी हैव नॉट एंड देन
हैव। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी और साइन ऑफ इंटरोगेशंस को फॉलो तो करेगा ही एज अ पार्ट ऑफ पंक्चुएशन। तो विल, शैल, सब्जेक्ट, नॉट, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और नॉट की प्लेसमेंट क्या है, सब्जेक्ट और हैव के बीच में, ये रहेगी हमारी इसकी प्लेसमेंट। विल ही नॉट हैव वॉन द मैच, तो हैव और जो ही है उसके बीच में नॉट की प्लेसमेंट है, ये देख सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स लेट्स मूव अहेड। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करेंगे। हेडिंग ही आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, इसके हमने नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ है विल ऑब्लिक शैल प्लस हैव बीन। देख सकते हैं आप यहाँ पे हैव बीन, यहाँ पे ये सबसे पहला जो फैक्टर है वो रहेगा किसका, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का। तो लेट्स टॉक अबाउट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो फ्रेंड्स ये क्या करता है, किस चीज़ को बताता है, ये एक एक्टिविटी की बात करता है जो फ्यूचर में शुरू ही होगी और वो कंटिन्यू रहेगी, एक ऐसा इवेंट होगा वो जो कंटिन्यू रहेगा फ्यूचर में। तो यहाँ पे लिखा डिस्क्राइब्स द एक्टिविटी दैट विल बी कंटिन्यू अप अनटिल अ पर्टिकुलर इवेंट और टाइम इन द फ्यूचर। जो एक ख़ास समय तक, ख़ास किसी इवेंट तक एक प्रोसेस शुरू होगी और वहाँ तक चलती रहेगी, उसका डिस्क्रिप्शन, उस एक्टिविटी का जो डिस्क्रिप्शन है वो देता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट जो इसकी आप इम्पॉर्टेंस इसकी रहेगी इस चीज़ में कि ये इस चीज़ को डिस्क्राइब करता है। तो फिर एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। सबसे पहले एग्जांपल रहेगी द फादर विल हैव बीन रीडिंग द न्यूज़ पेपर। द फादर विल हैव बीन, और देख सकते हैं विल हैव बीन रीडिंग द न्यूज़ पेपर। नेक्स्ट, आई शैल हैव बीन स्टार्टिंग माई बिजनेस सिंस मई। फ्रेंड्स ये सिंस और फॉर का कंसेप्ट हम हर बार जब टेंस डिस्कस करते हैं तो वहाँ पे करते रहते हैं। तो आप ये सोच रहे होंगे यहाँ पे कैसे आएगा, तो यहाँ पे ऐसे आएगा, आप ये बता रहे हैं कि मैं उस समय तक ये वाला काम कर चुका होऊंगा। तो आप ये यहाँ पे ये बता रहे हैं कि आई शैल हैव बीन स्टार्टिंग माई बिजनेस सिंस मई, तो मैं उस मई से अपना काम शुरू कर चुका होऊंगा। इट मीन्स हम मई से पहले की बात कर रहे हैं या बाद की बात कर रहे हैं, लेकिन मई से काम शुरू किया। सिंस और फॉर का यूज़ वहाँ पे इसलिए आता है। तो जैसे द फादर विल हैव बीन रीडिंग द न्यूज़ पेपर फॉर 10 मिनट्स। अब जो फादर हैं वो 10 मिनट से वो वाला जो न्यूज़ पेपर पार्टिकुलर उसको पढ़ रहे होंगे या पढ़ रहे होंगे जो है द फादर विल हैव बीन रीडिंग द न्यूज़ पेपर फॉर 10 मिनट्स। तो यहाँ पे सिंस की बात की हमने ऊपर वाले सेंटेंस में, और नेक्स्ट में हमने कर ली फॉर की बात की हमने। तो ये दो सेंटेंसेस हैं। बात करते हैं इसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर क्या रहेगा। वेरी सिंपल, सब्जेक्ट विल ऑब्लिक शैल हैव प्लस बीन, क्योंकि ये तो हमने शुरू में बता दिया था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस फॉर, एंड देन ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट तो रहेगा ही। तो ऑब्जेक्ट तो रहेगा ही। और अब स्ट्रक्चर को फिर से देख लेते हैं। सब्जेक्ट रहेगा, विल और शैल होगा, और हैव बीन जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो रहेगा। तो सिंस फॉर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होगा और सिंस फॉर का यूज़ रहता है। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या चेंजेस लाएंगे और नेगेटिव बनाना पड़ेगा हमें इसी सेंटेंस को। एक बार आइए बात करते हैं उसके बारे में। जैसे द फादर विल नॉट हैव बीन रीडिंग द न्यूज़ पेपर। अब जो फादर है वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे होंगे, तो वहाँ पे विल, जैसे पहले डिस्कस किया, विल और हैव के बीच में ही नॉट जो है वो आया है। अब देख सकते हो ऑक्सिलरी वर्ब को फॉलो कर रहा है, तो विल और हैव के बीच में क्या आया, नॉट आया। आई शैल नॉट हैव बीन स्टार्टिंग माई बिजनेस सिंस मई, तो मैं मई से अपना बिजनेस नहीं शुरू कर चुका हूँगा। तो ये भी एक यहाँ पे आप नोटिस करवाएंगे नॉट का जो प्लेसमेंट है वो इम्पॉर्टेंट है, और नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट का ही जो है एक मेन रोल प्ले रहता है। तो फ्रेंड्स
ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर आप नोटिस करेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट रहेगा प्लस विल और शेल प्लस नॉट और देन वी हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी और सिंस फॉर का यूज़ रहेगा। तो नॉट कम्स बिटवीन शेल एंड हैव, ये हमने पहले ही बात कर ली है। विल के बाद या फिर शेल के बाद जो भी ऑक्सिलरी वर्ब होता है इनिशियली उसको फॉलो करता है नॉट और बाद में आता है हैव बीन। और सिंस की हमने हर बार बात की है, सिंस जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है और फॉर यूज़ फॉर पीरियड ऑफ टाइम, एक ड्यूरेशन के लिए यूज़ होता है पीरियड, और इसकी हम आगे डिस्कशन करते रहेंगे। और इंटेरोगेटिव की बात करेंगे अब फाइनली। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, विल द फादर हैव बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर। तो एग्जाम्पल आपके सामने है, हमने विल को सामने लाया, हमने पहले बताया हैव यहाँ पे जब भी है इंटेरोगेटिव बनाने के लिए यूज़ नहीं होता है। तो शेल आई हैव बीन स्टार्टिंग माई बिजनेस सिंस मई, क्या मैं बिजनेस शुरू कर रहा होऊंगा या कर चुका होऊंगा। तो विल ओब्लिक शेल है, देन वी हैव सब्जेक्ट है, देन हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing प्लस सिंस फॉर और ऑब्जेक्ट तो रहेगा ही। इंटेरोगेटिव में हमने क्या किया, विल को और शेल को पहले लाया और हमने और विल द फादर हैव बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर और साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो स्ट्रक्चर आपके सामने है, आपने देख लिया। तो शेल हैव बीन स्टार्टिंग माई बिजनेस, इसको एक बार फिर हमने बताया आपको। और ये रहेगा ग्रामेटिक स्ट्रक्चर जो है वो है विल शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing एज वेल सिंस फॉर जो रहेंगे। इसमें सब्जेक्ट के बाद हैव बीन आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और ing आती है, सिंस फॉर प्लस साइन ऑफ इंटेरोगेशन या ऑब्जेक्ट आएगा और लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन एज अ पार्ट ऑफ पंक्चुएशन रहता है। तो फ्रेंड्स नेगेटिव इंटेरोगेटिव में क्या होगा, विल द फादर नॉट हैव बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर। स्ट्रक्चर क्या रहेगा, विल और शेल को हम पहले लाएंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट और हैव बीन यूज़ होगा और फिर जाके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंस फॉर। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है, थोड़ा सा ही चेंज था विल और शेल का। तो फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपको इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप हमसे यहाँ से गैदर कर सकते हैं। हमारे पास्ट टेंस का और प्रेजेंट टेंस का जो वीडियो है वो हम ऑलरेडी बना चुके हैं और उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और देखते रहें द क्लासरूम्स। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग द क्लासरूम्स।